हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभवी। एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 7 की जियोग्राफी का चैप्टर 8 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेणुका वॉज एक्साइटेड। श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age, when her uncle introduced her to books on nature, pictures of distant land and people who lived there. Always fascinated her. तो अब रेणुका नाम की एक गर्ल है, उसके एक अंकल हैं श्रीकांत अंकल। वो मतलब घर आ रहे थे 4-5 महीने के बाद, और वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे जो मतलब वाइडली पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे और पिक्चर्स क्लिक करते थे। तो रेणुका का इंटरेस्ट बचपन से ही था, जब अर्ली एज में ही था, जब वो छोटी थी तभी से था वाइल्ड लाइफ में। क्योंकि जब उसके तब से था जब से उसके अंकल ने उसको नेचर्स के ऊपर बुक्स दी पढ़ने के लिए, तरह तरह के जगहों की पिक्चर्स उसे दिखाई, जो लोगों की दिखाई पिक्चर्स, जो वहाँ पे रहते थे, ये सब उसे हमेशा फैसिनेटेड करते थे। आगे हैं जैसे कि ये पिक्चर्स में आपको दिखा रहा है ना, ये वो सब पिक्चर्स क्लिक करते, उन जगहों के बारे में रेणुका के जो अंकल थे वो रेणुका को बताते, जैसे ये सब पिक्चर्स आपको पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है ऐसे। अब आगे इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot wet rainforest. तो इन पिक्चर्स में वो रेणुका को बता रहे हैं कि इन पिक्चर्स में रेणुका तुम देख सकती हो कि लोग तरह तरह के हैं। कुछ लोग हैं ड्राई डेजर्ट्स में से, कुछ लोग हैं फ्रोज़न लैंड से, और कुछ लोग हैं कुछ फोटोज़ हैं हॉट वेट रेन फॉरेस्ट की। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो वो उनको बताते हैं कि ये सब देखो रेणुका और समझो। रेणुका उनसे बोलती है कि ये सब तो मुझसे बहुत ही अलग हैं, इनके वेशभूषाएं, इनके कपड़े कितने अलग हैं, इनका मतलब रहने का ढंग कितना अलग है, ये सब रेणुका बोलती है। तो वो बोलते हैं कि देखो रेणुका, हाँ, ये भले ही हमसे अलग दिखते हों, लेकिन जो इनकी कुछ नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, वो हम हमारे ही तरह है। जैसे कि उनका खाना पीना हो गया, उनके कपड़े हो गए, शेल्टर हो गए, वो भी एक शेल्टर के नीचे रहते हैं। हम भी फूड लेते हैं, वो भी फूड लेते हैं, वो भी क्लोथिंग कपड़े पहनते हैं, हम भी कपड़े पहनते हैं। मतलब ये सब श्रीकांत अंकल जो थे उसको समझाते हैं। देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, गेम्स, quarrel sometime, and then make up, sing, dance, help the families with various things need to be done. वो बताते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो भी तुम्हारी तरह हैं, जो काम तुम करती हो वो भी वही काम करते हैं। जैसे कि तुम गेम्स खेलती हो, तुम स्कूल जाती हो तो वो भी स्कूल जाते हैं। जैसे ही उसका एग्जाम्पल स्कूल का नहीं दिया, लेकिन जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो चाहे उनकी लैंग्वेज कोई भी हो, वो उस लैंग्वेज के स्कूल में जाएंगे ना। मतलब जैसे हम स्कूल जाते हैं वैसे वो भी स्कूल जाते हैं। मेकअप, सिंगिंग, डांसिंग जैसे हम करते हैं वैसे वो भी करते हैं, और अपनी फैमिली की तरह तरह की चीज़ों में जो उनको चाहिए उसमें हेल्प भी करते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी early in their lives have learned to care of nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. अब वो इसमें बता रहा है कि वो नेचर के, प्रकृति के कितने पास रहते हैं, कितने जल्दी उन्होंने नेचर की केयर करना सीख लिए थे। उन्होंने सीखा कि फ़िश को कैसे पकड़ते हैं, और फॉरेस्ट से, जंगल से मटेरियल कैसे कलेक्ट करते हैं। In chapter 8, 9, 10, you will learn about the life of people in the different natural regions of the world. अब चैप्टर 8, 9, 10 में हम लोग देखेंगे कि मतलब पीपल, उन लोगों के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि कौन से पीपल किस किस तरह के नेचर में रहते हैं, रीजन्स में रहते हैं पूरे वर्ल्ड में।
तो अभी हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है लाइफ इन अमेज़न बेसिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर लर्निंग अबाउट अमेज़न बेसिन लेट अस लुक एट मैप। जो मैप दिया है आपको, इस मैप में देखने को बोला है और नोटिस करने को बोला है कि जो ट्रॉपिकल रीजियन है लाई करता है इक्वेटर के बहुत पास, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। अब ये बोल रहा है कि अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले हमें इस मैप को देखना होगा और मतलब देखना होगा कि जो ट्रॉपिकल रीजियन है वो इक्वेटर के बहुत पास लाई करता है, 10 डिग्री नॉर्थ के बिटवीन एंड 10 डिग्री साउथ के बिटवीन। और इसीलिए इसको रेफ़र किया जाता है, मतलब इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल रीजन। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस अटलांटिक ओशन टू ईस्ट। और जो अमेज़न रिवर है वो इसी रीजन के थ्रू फ्लो करता है, इक्वेटोरियल रीजन के थ्रू फ्लो करता है और रीच करता है, मतलब रीच करता है अटलांटिक ओशन जो ईस्ट में है, वेस्ट से। अब आगे है द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। जो प्लेस जहाँ से रिवर दूसरे वाटर के बॉडी से फ्लो करती है उसे हम कहते हैं रिवर्स माउथ। अभी हम इसको आगे समझते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन। अब पहली बात, अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? तो ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, जो बड़े रिवर को जा कर के ज्वाइन करती हैं। जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं हम उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और जब वो बड़े रिवर को जा कर के ज्वाइन करती है वो बन जाता है आपका एक बेसिन। जैसे कि ढेर सारी जो न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज थी, कई सारी, वो जा कर के ज्वाइन की अमेज़न रिवर को, एंड उसको अमेज़न रिवर को अमेज़न बेसिन फॉर्म करने के लिए। जब ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज, सपोज ये आपका अमेज़न रिवर है, अमेज़न रिवर, एंड ये मतलब तरह तरह की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये सब ट्रिब्यूटरीज इस रिवर को ज्वाइन करेंगे एंड फिर ये एक बड़ा सा अमेज़न बेसिन बन जाएगा, मतलब फॉर्म हो जाएगा। The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and small parts of Venezuela. अब ये क्या बोल रहा है? जो रिवर बेसिन अमेज़न बेसिन था ये ड्रेन करता है, मतलब एक तरह से सींच देता है कौन से पार्ट्स को? ब्राज़ील के कुछ, पेरू के पार्ट्स को, बोलिविया, एक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुला के स्मॉल पार्ट्स में। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर। और आपसे ये पूछ रहा है कि ये मतलब और कंट्रीज़ आप बताइए जहाँ से ये वो करता है। जैसे कि इसमें बताया हुआ है ना मैप में कि ये जो अमेज़न बेसिन है ये वेनेजुला गया है, तरह तरह, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ये सब बता रहा है ना। फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। As you know, the Amazon basin stretches directly on the equator and characterized by hot and wet climate throughout the year. जैसा कि हम सभी जानते हैं जो अमेज़न बेसिन है वो स्ट्रेच करता है डायरेक्टली, मतलब इक्वेटर के ही पास से वो होता है, क्योंकि बहुत नियर है इक्वेटर के वो, और इक्वेटोरियल रीजन के ही थ्रू वो जाता है, इसलिए तो उसको कैरेक्टराइज़ किया गया है। जैसे कि इक्वेटर जो है वो कैरेक्टराइज़ किया गया है हॉट और वेट क्लाइमेट के उसमें थ्रू आउट द ईयर। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। द स्किन फील्स स्टिकी। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू मच वार्निंग। The day temperatures are high with very high humidity. At the night the temperature goes down but the humidity remains same. अब जो अमेज़न बेसिन का जो वहाँ का जो क्लाइमेट होता था वो मतलब बहुत ही हॉट होता था और वेट क्लाइमेट होता था। वहाँ का दिन और रात में इक्वली हॉट होता था और ह्यूमिड होता था। जो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी जो स्किन थी वो बहुत स्टिकी फील होती थी। वहाँ पे रेन ऑलमोस्ट एवरी डे होती थी, ऑलमोस्ट एवरी डे
होती थी। वहाँ का जो टेम्परेचर था वो दिन में तो बहुत ज़्यादा हाई रहता था और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी के साथ। रात में जो टेम्परेचर था वो थोड़ा डाउन हो जाता था, लेकिन जो ह्यूमिडिटी थी वो सेम ही रहती थी, हाई ही रहती थी। अब हम लोग बात करेंगे रेन फॉरेस्ट के बारे में। As it rains heavily in this region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by the leaves and branches does not allow sunlight to reach the ground. अब ये क्या बोल रहा है, जो रेन है जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ये जो एरिया है अमेज़ॉन फॉरेस्ट, अमेज़ॉन रिवर का जो पूरा एरिया बेसिन का जो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसलिए जो फॉरेस्ट था मतलब बहुत ज़्यादा मोटा मोटा, वहाँ के जो पेड़ थे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे उगते थे। तो होता क्या था कि फॉरेस्ट जो था, वहाँ के जो ट्री थे मतलब पूरा रूफ क्रिएट कर लेते थे, जिससे जो सनलाइट थी, सन की जो लाइट थी वो ग्राउंड को रीच नहीं कर पा रही थी। इसलिए जो ग्राउंड था फॉरेस्ट की, पूरा अंदर का जो ग्राउंड था वो दिन में भी डार्क ही रहता था और डैम्प रहता था। ओनली शेड टोलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, ऑर्चिड्स, ब्रोमियार्ड्स ग्रो एज पैरासाइट्स। जैसे वहाँ पे केवल शेड टोलरेंट वेजिटेशन ही ग्रो हो सकता था, जैसे कि ऑर्चाइड्स और ब्रोमेंट्स, वहाँ पे प्लांट पैरासाइट की तरह ग्रो होते थे। The rainforest is rich in fauna, birds such as tocas, hummingbirds, bird of paradise with the brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. अब जो रेन फॉरेस्ट था वो फूना में बहुत रिच था, और जैसे बर्ड जैसे कि टोकान्स, ह्यूमिंग बर्ड, बर्ड ऑफ पैराडाइज जो बहुत ही ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज था, वो मतलब ओवरसाइज बिल मतलब कर लेती थी ईटिंग में, जो उन बर्ड्स को जिसे हम इंडिया में देखते हैं उनसे डिफरेंट बना देता था। These birds also make loud sounds in forest. और जो ये बर्ड्स थी ये फॉरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा साउंड करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचता था। तो एनिमल्स लाइक monkey, sloth and ant eating tapirs are found here. जैसे जो एनिमल्स हो गए, जैसे मंकी हो गए, स्लॉथ हो गए और एंट ईटिंग टैपिर, जैसे ये जो पिक्चर में आपको टैपिर दिखाया हुआ है ना, वही एंट ईटिंग टैपिर, ये इस जगह पे रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। Crocodiles, snakes, pythons, abound, anaconda, boa constrictor are some of the species. Beside the basin is the home to thousands of species of insects. अब ये बोल रहा है जो वेरियस स्पेसीज हैं रेप्टाइल्स के, स्नेक्स के, वो भी इस जंगल में थ्राइव करते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स, अबॉन्ड, एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रक्टर आर, ये भी कुछ सम स्पीसीज हैं। इन सब के बिसाइड्स दो बेसिन हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज इंसेक्ट्स का होम है, घर है। Several species of fishes including flesh eating piranha fish is also found in the river. जो रिवर है यहाँ का, उसमें फ़िश के भी कुछ स्पीशीज़ मिलते हैं, जैसे जो फ्लैश ईटिंग पिराना फ़िश है वो भी यहाँ के रिवर में मिलती है। दिस बेसिन इज थस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। तो ये जो बेसिन है